अब सेकंड पार्ट में आपको देखना है, वही लेक्चर नंबर 17 है, लेकिन इसका पार्ट 2, ठीक है। इसमें देखिए जो वही बात है, क्वेश्चन नंबर 2 ही है, उसी को कंटिन्यू किया मैंने, लेकिन इसमें एक बात यह है, इसमें 3 सिंबल, 3 मेन बॉस हो रहा है। कौन कौन से आ रहे हैं? तो P है, Q है, R, ठीक है। तो इसको हमको साबित करना है। तो थोड़ा सा हम इस तरफ से शुरू करें कि सॉल्यूशन इसका आपको ट्रूथ टेबल बनाना है। एक ही टेबल में LHS भी आना चाहिए और RHS भी आना चाहिए। तो पहले मेन बॉस कौन कौन? P, Q, R। उसके बाद आप देख रहे हैं कि LHS में एक ब्रैकेट है, किसका? P डिसजंक्शन Q, और उस ब्रैकेट को R के साथ मिलाया गया। P डिसजंक्शन Q कंडीशनल है R, तो आपका ये LHS मिल गया, ठीक है। कौन सा मिल गया? LHS, ठीक है। उसके बाद यहाँ भी आप देखते हैं PQR ही चाहिए, अपने पास तो है PQR पहले से, लेकिन 2 ब्रैकेट है। पहला ब्रैकेट P और R की जोड़ी का, तो P कंडीशनल R, दूसरी जोड़ी Q कंडीशनल R, और फिर इन दोनों दोनों ब्रैकेट का क्या बनाना है? कंजंक्शन। तो P कंडीशनल R कंजंक्शन Q कंडीशनल R, आपका ये हो गया RHS तैयार, ठीक है। इस तरह से आपका एक ही लाइन में LHS RHS दोनों। लेकिन नंबर डाल के देखें, 1 2 3 4, 5वां में मिल रहा है आपको LHS। 5 हो गया, यहाँ आ गए 6, यहाँ 7 और यहाँ 8, ठीक है, 8 नंबर। चलिए, लेकिन चूंकि ये मामला 3 स्टेटमेंट वाला है, इसमें खड़ी लाइन तो ठीक है, अपने को दिख रहा है, लेकिन आड़ी लाइन कितनी बनेगी? तो आपको याद होना चाहिए कि मैंने सिखाया था कि जब 3 स्टेटमेंट होंगे मेन, तो इसमें कितनी आड़ी लाइन बनती है? 8 आड़ी लाइन बनेगी। हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है? 8। देखिए, ये पहली आड़ी लाइन, ठीक, उसके बाद ये दूसरी आड़ी लाइन, ये तीसरी आड़ी लाइन, ये चौथी, 5वीं, 6वीं, है ना, और ये 7वीं, और उसके नीचे वाला फाइनल आपका 8वां। और इसके भरने का तरीका भी आपको पता है, भरने का सिस्टम पहले के 4 ट्रू 4 फॉल्स, 4 ट्रू हो गए, 4 फॉल्स, 1 2 3, और ये चौथा फॉल्स। दूसरे में डबल ट्रू डबल फॉल्स, डबल ट्रू और डबल फॉल्स, ठीक है। तीसरे में अल्टरनेट, लेकिन स्टार्ट किससे होगा? ट्रू से। ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ठीक है। अब आते हैं डिसजंक्शन में। डिसजंक्शन का सिस्टम, आपको डिसजंक्शन किसके किसके बीच देखना है? 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में डिसजंक्शन देखना है। 1 और 2 कर दीजिए फिंगर। डिसजंक्शन का सिस्टम याद कीजिए। डिसजंक्शन का सिस्टम क्या था? एक भी ट्रू तो रिजल्ट ट्रू होता है। डिसजंक्शन में एक भी ट्रू, ठीक है। देखिए, एक भी ट्रू, चलिए साहब ट्रू, यहां भी ट्रू, यहां भी ट्रू, क्योंकि इधर ट्रू है, और यहां भी ट्रू, ठीक है, यहां ट्रू, ठीक है, इस तरफ ट्रू है, यहां भी ट्रू, लेकिन इस चारों में कहीं ट्रू नहीं है, इसलिए ट्रू नहीं होगा तो क्या होगा? F होगा, ठीक है। ये हो गया। अब कहता है थोड़ा सा ध्यान से, बहुत ध्यान की जरूरत है। कंडीशनल में क्या होता है जरा गौर कीजिए। ये कहाँ मिल रहा है आपको? मैं थोड़ा ऊपर लिख रहा हूँ। ये कहाँ मिल रहा है? 4 नंबर में, और एरो कहाँ जाना है आपको लेकर के? 4 नंबर से एरो लेके जाना है 3 नंबर में। तो 4 में क्या होना चाहिए? ट्रू, और 3 में क्या मिलना चाहिए? F। तो जवाब क्या होगा? F। याद रखिए इसको, क्योंकि कंडीशनल का सिस्टम क्या करता है कि पहले ट्रू, बाद में एरो के F, एरो से पहले ट्रू, बाद में F, तो रिजल्ट F, ठीक है। तो एरो से पहले कौन है? P डिसजंक्शन Q। ये कहाँ है? 4 नंबर में। R कहाँ है? 3 नंबर में। तो ट्रू इसमें तलाशना है, और F कहाँ तलाशना है? R में, 3 नंबर में। तो जवाब F। और नहीं हुआ तो जवाब F नहीं होगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं, ट्रू से, देख इधर से चल रहे हैं, ट्रू से ट्रू, ट्रू से ट्रू, नहीं हुआ, इसलिए रिजल्ट ट्रू, F नहीं हुआ। ट्रू से फॉल्स हो गया, देखिए, ट्रू से फॉल्स, ये 4 नंबर का ट्रू, 3 नंबर के F के साथ, रिजल्ट F। 4 नंबर का ट्रू, F के साथ नहीं मिला, ट्रू,
4 नंबर का ट्रू, 3 के f से मिला इसलिए f, 4 नंबर का ट्रू नहीं मिला f से इसलिए ट्रू, 4 नंबर का मिला इसलिए f, और यहाँ तो ट्रू है ही नहीं इसलिए आगे रिजल्ट होना नहीं, इसलिए रिजल्ट फाइनली क्या होगा, ट्रू होगा, f होने का चांस है ही नहीं। अब उसी तरह से यहाँ देखें, यहाँ पर जो 6 नंबर है इसमें एक से एरो जा रहा है कहाँ, 3 में, एक से एरो 3 में। पहले क्या देखना होगा, ट्रू, एक में ट्रू, यहाँ चारों में ट्रू है लेकिन 3 में f ढूंढना है। तो यहाँ देखिए 1 से 3 में ट्रू ट्रू, f नहीं मिला रिजल्ट ट्रू, ट्रू से फॉल्स मिल गया इसलिए रिजल्ट फॉल्स, ट्रू से ट्रू मिला इसलिए ट्रू ही रहेगा, ट्रू से फॉल्स इसलिए फॉल्स हो गया। यहाँ पर एक नंबर में ट्रू खत्म हो गया यानी ये सिस्टम लागू नहीं होगा इसलिए सबका रिजल्ट क्या होगा, ट्रू होगा। ठीक हो गई बात। अब उसी तरह से 2 से 3 में जाना है, 2 से एरो ले जाना है 3 की तरफ, 2 में ट्रू ढूंढना है, 2 में 2 ट्रू, पहला ट्रू ट्रू के साथ नहीं हुआ इसलिए ट्रू, ट्रू और एफ जोड़ी बन गई इसलिए एफ। यहां देखें है ही नहीं, दोनों में स्टार्टिंग में एफ है इसलिए रिजल्ट ट्रू, यानी ट्रू, पहले ट्रू मिला ही नहीं, फिर ये दोनों में स्टार्टिंग में ट्रू मिला तो यहाँ ट्रू मिल गया है इसलिए ट्रू रहेगा। ये ट्रू को एफ की जोड़ी दे रहा है इसलिए ये एफ बनेगा, और यहाँ तो ट्रू है ही नहीं शुरू में इसलिए रिजल्ट ट्रू ही रहेगा। ठीक हो गया। अब 8 में क्या करना है, तो 8 में देखें 6 और 7 का कॉम्बिनेशन है, 6 और 7 का क्या कॉम्बिनेशन, कंजंक्शन का। और कंजंक्शन में क्या करता है, कंजंक्शन में ये कहता है कि एक भी एफ तो जवाब एफ, एक भी एफ है नहीं है तो जवाब एफ नहीं होगा, ट्रू हो गया। एक भी एफ तो जवाब एफ, एक भी एफ नहीं है तो जवाब ट्रू, एक भी एफ है, यहाँ है एफ इसलिए रिजल्ट एफ, एक भी एफ नहीं है तो जवाब ट्रू, एक भी एफ है इसलिए जवाब एफ, एक भी एफ नहीं है इसलिए जवाब ट्रू। ठीक है, इस तरह से जवाब हुआ। तो अब जरा हम गौर करें कि हमारा एलएचएस में क्या था, टीएफ टीएफ टीएफ, 3 बार टीएफ टीएफ, एक बार टीएफ, 2 बार टीएफ, 3 बार टीएफ, और फिर लास्ट के दोनों ट्रू, लास्ट के दोनों ट्रू। इस तरह से आपका एलएचएस बराबर आरएचएस हो गया। और ये कहाँ मिला है साहब, तो आपको रिजल्ट लिखना है सही, कॉलम्स, जैसे पहले लिखा था पार्ट 1 में, कॉलम्स, कौन कौन से कॉलम, तो कॉलम नंबर आपका 5 एंड कॉलम नंबर 8, कॉलम्स 5 एंड 8 are identical, therefore they are logical equivalence, और तब लिख देंगे इसी का आगे, चूंकि हो सकता है शायद जगह मिल जाए, कवर हो जाए कैमरे में, तो देखें यहाँ पर मिल जाएगा P क्या है, डिसजंक्शन Q, P डिसजंक्शन Q, कंडीशनल R, इक्विवेलेंट किसके साथ, देखिए P कंडीशनल R, उसके बाद कंजंक्शन और Q कंडीशनल R। ठीक है, इस तरह से लिखने के बाद तब लिखेंगे प्रूफ। ठीक है, तो आपको वही करना है, 2-3 बातें हैं कि आपको टेबल जो है अलग अलग नहीं बनाना है, एक साथ ही बनाना है, और जो सिस्टम बताया मैंने कंजंक्शन का, डिसजंक्शन का, कंडीशनल में थोड़ा होशियार रहना है। कंडीशनल में पहले हिस्से में ट्रू, बाद में एफ तो जवाब एफ, अब पहले में ही ट्रू ना मिले तो जवाब डायरेक्ट ट्रू, है ना, इस तरह से ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद एक और बता दूंगा मैं PQR वाला, उसके बाद इसको ही खत्म कर दूंगा। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस क्वेश्चन को देखें, इसमें लिखा है निगेशन ऑफ, पहले ब्रैकेट में P डिसजंक्शन Q, फिर डिसजंक्शन, फिर P डिसजंक्शन Q। तो थोड़ा सा मुझे डाउट हो रहा है इस क्वेश्चन में, है ना, तो ठीक है, अगर सही होगा तो बहुत अच्छी बात है। तो थोड़ा सा मैं इसको सॉल्व करता हूँ, आप देखिए इसको कैसे होता है इसमें कैसा रहता है कभी कभी कि ब्रैकेट आगे पीछे हो जाता है, या निगेशन कभी अंदर बाहर बढ़ जाता, प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है। तो अभी तो चूंकि इसके बारे में कोई टेस्ट हुआ नहीं है, अभी हम लोग चुरा ही रहे हैं फर्स्ट टाइम, तो देखेंगे कोई मिस्टेक हो तो करेक्शन करा देंगे बाद में, लेकिन अभी फिलहाल इसको देखिए। ठीक है, अब इसमें हम देखें
तो टोटल आप देख रहे हैं एलएचएस काफी बड़ा है, आरएचएस में एक ही वैल्यू है आर, ठीक है, लेकिन इसमें टोटल में मेन बॉस कितने हैं, 3, तो पी क्यू आर मेन बॉस लिया, उसके बाद एलएचएस में एक बड़ा ब्रैकेट, बड़े ब्रैकेट में 2 छोटे ब्रैकेट, उसमें है पी डिसजंक्शन क्यू, पहले पी डिसजंक्शन क्यू, उसके बाद उसी का निगेशन ऑफ पी डिसजंक्शन क्यू, फिर दोनों का मिलाना किसके साथ, डिसजंक्शन के साथ, और उसके बाद फिर उसको मिलाना किसके साथ, आर के साथ, मिला दिया कंजंक्शन से, तो ये आपका एलएचएस हो गया। अब कहेगा आरएचएस लेने की जरूरत नहीं है, आरएचएस तो यहाँ ही बैठा हुआ है, समझिए जरा, इसको अलग से आर लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आर लेने की जरूरत नहीं इसलिए है कि आर आपका यहाँ मौजूद है, ठीक है। चलिए इसको जरा नंबर डालते चले हम, क्योंकि मामला फिर वही देखेंगे कि 3 वाला है, 3 स्टेटमेंट है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7वां, तो आपका ये 7वां क्या है, एलएचएस है, ठीक है, और ये तीसरा जो आपका क्या है, आरएचएस, ठीक है। चलिए अब इसमें 8 बनेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन 8, चलिए भरते हैं इसको, 1 उसके बाद 2 3 4 5 6 7 ये 8, ठीक है। आपको क्या करना है, शुरू में 4 ट्रू 4 फॉल्स, ठीक है, दूसरे का डबल ट्रू डबल फॉल्स डबल ट्रू डबल फॉल्स, उसके बाद ट्रू फॉल्स, फिर ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब इसमें डिसजंक्शन किसके किसके बीच, 1 और 2 के बीच, 1 डिसजंक्शन 2, डिसजंक्शन में क्या होता है, एक बिट ट्रू, इसलिए रिजल्ट क्या होगा, ट्रू, एक बिट ट्रू है इसलिए रिजल्ट क्या होगा, ट्रू, एक बिट ट्रू है रिजल्ट ट्रू, एक बिट ट्रू है रिजल्ट ट्रू, एक बिट ट्रू है इसमें रिजल्ट ट्रू, एक बिट ट्रू है रिजल्ट ट्रू, एक बिट ट्रू नहीं है इसमें रिजल्ट ट्रू नहीं होगा, एफ होगा। इसी का उल्टा निगेशन, 5 में निगेशन ऑफ 4, तो देखिए क्या होगा, ट्रू का फॉल्स, फिर फॉल्स, ट्रू का फॉल्स, इस ट्रू का फॉल्स, इस ट्रू का फॉल्स, इस ट्रू का फॉल्स, इस फॉल्स का ट्रू, इस फॉल्स का ट्रू, ठीक है। अब इन दोनों का क्या लेना है, डिसजंक्शन, डिसजंक्शन किसके किसके बीच, 5 और 4 के बीच, 5 डिसजंक्शन 4, ठीक है, 5 और 4। डिसजंक्शन में क्या होता है, डिसजंक्शन में एक बिट ट्रू ट्रू, एक बिट ट्रू है, देखिए यहाँ ट्रू है इसलिए रिजल्ट ट्रू, एक बिट ट्रू है ट्रू, एक बिट ट्रू 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 है यहाँ है इसलिए ट्रू, एक बिट ट्रू है रिजल्ट ट्रू, ठीक है। अब इसको कंजंक्शन करना है किसके साथ, आर के साथ, तो जरा देखेंगे 6 को कंजंक्शन करना है 3 के साथ। अब कंजंक्शन में क्या होता है, एक बीएफ तो जवाब एफ, देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, एक बीएफ तो जवाब एफ, 3 का 3 यहाँ है ना, यही आपका आरएचएस भी है। अब देखते हैं पहले टी को टी के साथ कंजंक्शन, एक बीएफ नहीं है तो ट्रू, एक बीएफ यहाँ है, देखिएगा देखिए एक बीएफ है यहाँ है इसलिए 3 में है इसलिए एफ, एक भी एफ नहीं है इसलिए ट्रू, एक भी एफ है यहाँ है 3 में इसलिए एफ, फिर यहाँ से ट्रू ट्रू तो ट्रू ही रहेगा, लेकिन ट्रू के सामने कौन मिल गया, एफ 3 का इसलिए एफ, फिर ट्रू के सामने ट्रू तो ट्रू, फिर ट्रू के सामने एफ तो एफ मिल गया। ये आपने देखा कि कॉम्बिनेशन, कंजंक्शन में फिर से समझिए, कंजंक्शन में एक भी एफ, यहाँ सब में तो ट्रू है, एफ यहाँ ट्रू यहाँ ट्रू, ट्रू आ गया, ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू, एक भी फॉल्स यहाँ है, एक भी फॉल्स यहाँ है, यहाँ एक भी फॉल्स यहाँ है, यहाँ मिल गया। अब जरा गौर करें कि 7वां जो एलएचएस है और तीसरा जो आपका आरएचएस है वो दोनों सेम है कि नहीं, सेम है। तो मैंने थोड़ा सा मुझे लग रहा था डाउट, लेकिन खैर ये अच्छा हो गया, ये सिमिलर है ना। तो क्या लिखेंगे, इस तरह से बढ़ेंगे आप, देयरफॉर कॉलम्स, कॉलम्स कौन कौन से कॉलम्स आप देखें, पहले जिक्र किसका करें, पहले बताया किसका, 7 नंबर कॉलम 7 and 3 are identical, therefore they are logical
इक्विवेलेंस, वैलेंस। देयरफॉर आपका नाम पूरा लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में निगेशन ऑफ इसका पी डिसजंक्शन क्यू, फिर क्या है डिसजंक्शन पी डिसजंक्शन क्यू, और इसका कंजंक्शन किसके साथ, आर के साथ, इज इक्वल टू आर। साबित हो गया और ये ट्रू। तो इस तरह से ये साबित हो गया। तो बहुत आसान है, आप सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे तो आपका सब हो जाएगा कंप्लीट। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और मैंने जैसे बताया था कि ट्रू और फॉल्स लिखने में अगर मिस्टेक हो तो ओवर राइटिंग नहीं करने का, जगह पर काट के दुरुस्त कर लेंगे। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा यहाँ फॉल्स है, हमको लगा कि नहीं ट्रू होना चाहिए था, तो हम इसको ऐसा कट कर देंगे, ट्रू लिख देंगे, ठीक है। लेकिन समझ गया नहीं, ऐसा कट मार के ट्रू लिख देंगे, ठीक है। लेकिन आप ओवर राइटिंग नहीं करेंगे, ये तो फॉल्स है, ठीक है। ओके बात, तो ओवर राइटिंग नहीं करेंगे, आपको समझा दिया। और इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट जब दूंगा तो उसमें क्वेश्चन नंबर 3 करा दूंगा आपको, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आज के लिए इतना ही काफी है।